हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मलेरिया, जो कि बारिश के सीज़न में इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ अलग-अलग एरियाज़ में पानी जमा होने के कारण मॉस्किटोज़ डेवलप होते हैं और उस एरिया में मलेरिया के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आइए आज इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मलेरिया इज़ अ पैरासाइटिक फेब्राइल इलनेस कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। यानी मलेरिया एक पैरासाइटिक फेब्राइल यानी फीवर रिलेटेड इलनेस कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज, जो कि प्लाज्मोडियम स्पीशीज के द्वारा कॉज होती है और ट्रांसमिट होती है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा। अब इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स देख लेते हैं। 5 कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक स्पीशीज का नाम है जो कि मोस्ट कॉमन डिसीज है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम मोस्ट डेंजरस डिसीज है। प्लाज्मोडियम मलेरी स्पीशीज क्वार्टन मलेरिया यानी एवरी 3 डेज में ये डेवलप होती है। फिर प्लाज्मोडियम ओवेल माइल्ड मलेरिया यानी मॉडरेट, ना तो सीवियर ना तो लो, ये मिडिल का रहता है, मॉडरेट। प्लाज्मोडियम नोवेल्सी ये मेनली ह्यूमंस में नहीं होता है और एनिमल्स में देखा जाता है। बाकी सब ये 4 ह्यूमंस में होते हैं। ठीक है, इसका वेक्टर क्या है? लास्ट वीडियो में हमने देखा था फिलेरियसिस का वेक्टर क्यूलेक्स था और इसका है मॉस्किटो एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। 2 स्टेज में होती है, पहले ह्यूमन में होती है, फिर मॉस्किटो में होती है। ह्यूमन में स्पोरोजोइट्स होते हैं जो कि लीवर में मीरोजोइट्स को डेवलप करते हैं, जिसके कारण आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं मीरोजोइट्स, और उसके कारण फीवर साइकिल्स डेवलप होती है, जैसे राइगर्स या चिल्स होते हैं। फिर मॉस्किटो के अंदर क्या होता है? गेमेटोसाइट्स रहते हैं जो कि फर्टिलाइज होते हैं और वो स्पोरोजोइट्स डेवलप करते हैं। स्पोरोजोइट माइग्रेट होते हैं सेलाइवरी ग्लैंड्स में। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 10 to 14 डेज, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम में 7 to 14 डेज और प्लाज्मोडियम मलेरी में 18 to 40 डेज। तो एवरेज इसका देखेंगे तो इसका निकलेगा 10 to 14 डेज एवरेज। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? तो पहले तो ये 3 स्टेज में है मलेरिया। पहली स्टेज है कोल्ड स्टेज, जिसमें चिल्स और शिवरिंग यानी कांपना। तो पहली स्टेज में चिल्स और शिवरिंग सिम्टम्स दिखेंगे। फिर दूसरी हॉट स्टेज में हाई फीवर रहेगा यानी 40 डिग्री के अबो या 40 डिग्री। स्वेटिंग स्टेज में प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी और उसके बाद रिलीफ होगा। तो ये 3 स्टेज याद रखना। इसमें दूसरे सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, बॉडी एक, स्प्लीनोमेगली और एनीमिया। अब इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएंगे, या ट्रीटमेंट गलत देंगे तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं? सेरिब्रल मलेरिया, सीवियर एनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्यूट रीनल फेलियर, जॉइंडिस हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा, शॉक। इन्वेस्टिगेशंस में मोस्ट एक्यूरेट या गोल्ड स्टैंडर्ड पेरिफेरल ब्लड सीमर, जिसमें थिक सीमर रहेगा, जिसमें कि आरबीसी नहीं दिखते मेनली, और थीन सीमर में आरबीसी दिखेंगे। अदर्स में आ गया आरडीटी, सीबीसी, मलेरियल एंटीजन टेस्ट। ठीक है, आरडीटी यानी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें ट्रीटमेंट देखेंगे तो अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, जो जिसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, उसमें क्या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में कौन सी मेडिसिन ड्रग देंगे? क्लोरोक्विनिन, जो कि 14 डेज का कोर्स है। और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, जो कि मोस्ट डेंजरस है स्पीशीज, उसमें एसीटी यानी आर्टेसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। सीवियर मलेरिया में क्या देंगे? आईवी आर्टेस्यूनेट, सपोर्टिव केयर और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें इंपॉर्टेंट नोट वाली बात है जो कि इसमें दिया है, बिफोर इनिशिएटिंग द ट्रीटमेंट G6PD बिफोर गिविंग प्रीमाक्विनिन, जो कि प्रीमाक्विनिन एक ड्रग है जो कि मलेरिया में देते हैं, पर उसको देने से पहले क्या चेक करना है? G6PD यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस क्या है? ये क्या काम करता है? जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसमें हीमोलाइसिस होने लगता है। जो जैसे कि अपन ने प्रीमाक्विनिन दिया और कोई पेशेंट G6PD डेफिशिएंट है तो उसमें हीमोलाइसिस होने लग गया, उसमें आरबीसीज की मात्रा कम हो जाएगी, तो एनीमिया की कंडीशन बन सकती है। इसलिए हमेशा प्रीमाक्विनिन देने से पहले G6PD इसका टेस्ट कराना ज़रूरी है, तो इससे पता चल सकता है कि पेशेंट G6PD डेफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं। वेक्टर कौन सा था? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो।
मोस्ट डेंजरस स्पीशीज है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। क्लासिकल फीवर में इंटरमिटेंट फीवर विद चिल्स। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? पेरिफेरल सीमर टेस्ट, जिसमें थे थिक और थिन सीमर। डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फेल्सीपेरम क्या था? एसीटी, आर्टेमिनिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। और कॉम्प्लिकेशन सेरिब्रल मलेरिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।